नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जो भी साथी पहली बार जुड़ा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और जो यह PDF आप देखने लग रहे हो, जो नोट्स देखने लग रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं और आप जो है टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लियो सारे। ठीक है, तो ये सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आपने कंप्लीट। आज मैंने डाल दिए कंप्लीट ज्योग्राफी की। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे भाई। और यह वीडियो उन खातर बनाने लग रहा है भाई, जो भी साथी जो नोट्स में पढ़ेगा और जो भी कोई डाउट आओ तो एक तो नीचे कमेंट कर दियो, होस्ट कर दो। ठीक है, नीचे कमेंट यदि ना करो तो अपना समझ लियो भाई सारे। ठीक है, यदि ये बात करेंगे भाई हरियाणा का भौगोलिक परिचय है। ठीक है, तो यदि बात करें गठन की, तो हरियाणा गठन सभा मेरा 1 नवंबर 1966 में हुआ था। अलग किसका हुआ था? पूर्वी पंजाब था। पश्चिमी पंजाब कौन सा है? पाकिस्तान वाला। यदि बात करें राज्य, 17वां राज्य है अपना यू। और संशोधन 18वां संशोधन हुआ था 1966 में। ठीक है, एरिया की बात करा पे 44,212। यदि मील में, कई बार मील में पूछ जाकर है तो 17,070। ठीक है, मील स्क्वायर। यदि आकृति की बात करा पे विषम बाहु चतुर्भुज के आकार का अपना एरिया है। ठीक है, स्थिति की बात करा कि स्थिति के कि भारत का कड़ा पड़ा है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में हरियाणा पड़ा है। ठीक है, यदि आप बात करें भाई विस्तार की या फिर इसकी स्थिति की, पृथ्वी पर धरती पर कड़ा पड़ा है, मतलब अपना जो हरियाणा है। यदि पूछा कि भाई वर्ल्ड मैप में या फिर धरती में मैंने बताओ किस साइड पड़ा है, तो देखो भाई, एक तो है अक्षांश। अक्षांश वगैरह जो लाइन इस तरीके सीधी लाइन हो। ठीक है, और जो टेढ़ी लाइन हो। ठीक है, अक्षांश तो यह वगैरह है, वो देशांतर वगैरह सीधी, जैसे कि यह खड़ी कर रखी। ठीक है, तो यह होगी। ठीक है, उत्तर तय ऊपर यानी अपना सिर की तरफ वगैरह उत्तर, और नीचे की तरफ वगैरह दक्षिण। ठीक है, यानी पैरों की तरफ वगैरह दक्षिण। ठीक है, तो इस साइड पूर्व, इस साइड पश्चिम होगी। इस साइड तो पूर्व होगी और इस साइड पश्चिम। अपने सिर की तरफ होगी उत्तर और नीचे होगी दक्षिण। ठीक है, तो ये चीज़ अपना समझनी है। तो अक्षांश बेर लगी, अक्षांश वगैरह जो बड़ी लाइन हो, और देशांतर वगैरह खड़ी लाइन। ठीक है, यदि बात करा पे, यदि मान लो अपना भी सर्कल है, तो सर्कल है तो इसमें भारत कड़ा है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में तो ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अब आप इस साइड लाइन या लाइन लगाओ। अब भारत किस साइड पड़ा है, तो उत्तर भी पड़ गया यू, और साथ में पूर्व में पड़ गया। ठीक है, ऊपर उत्तर हो गया, इस साइड को हो गया पूर्व हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा या फिर पूछ लो भारत पूरा वर्ल्ड मैप पे कड़ा पड़ा है, उत्तर पूर्व में पड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें ये आपने समझनी है सारी। तो दोस्तों अब ये बात करना पे विस्तार की। ठीक है, विस्तार की भाई, तो विस्तार कड़ा कड़ा अक्षांश विस्तार कितना भाई, तो 27 डिग्री 39 मिनट तक लेकर 30 डिग्री 35 मिनट तक। ठीक है, इतनी बोला हूँ उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यदि बात करें देशांतरीय विस्तार, अक्षांश विस्तार वेला क्या न्यू, यानी उड़ंत है 27 डिग्री 39 मिनट और 30 डिग्री और 35 मिनट। ठीक है, इस साइड तक 74 डिग्री 28 मिनट और 77 डिग्री 36 मिनट। ये पूर्वी देशांतर आ गया अपना। ठीक है, यदि आप बात करें हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा भाई, ताजेवाड़ा। ठीक है, हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा, ताजेवाड़ा। यदि बात हरियाणा का पश्चिमी बिंदु, चौटाला बिंदु, जो कि सिरसा में पड़ा है। ताजेवाड़ा यमुनानगर में पड़ा है। यदि बात करें हरियाणा का उत्तरी बिंदु, तो वह दोस्तों शाहपुर पंचकूला में। ठीक है, तो शाहपुर पंचकूला में, और एक शाहपुर आपका कड़ा पड़ा है जींद में पड़ा है। हरियाणा का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दोहा बिंदु कड़ा है नूह में। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बात सारी अपना नोट करनी है। यदि आगे बात करा पे हरियाणा राज्य है जो भारत में लैंडलॉक्ड है। ठीक है, लैंडलॉक का मतलब समझते होगे जिसकी सीमा ना तो किसी देश के लिए लगती, ना किसी समुद्री तट को लगता अपना। ठीक है, तो लैंडलॉक जो है अपना राज्य स्थल अवरुद्ध। ठीक है, तो ये अपने याद करना स्थल अवरुद्ध। तो राज्यों के कितने राज्य टोटल भारत में जो से लैंड लॉक्ड है, तो 5 हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो हरियाणा है, एक MP यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। ठीक है, ये बात आपने समझनी है दोस्तों। कर्नल जो ML भार्गव के अनुसार है, तो जो हरियाणा का दक्षिणी भाग है दोस्तों, ये समुद्र ने छुआ करता। उदाहरण भी दिया होती है भाई, एक तो सांबर जिला जो राजस्थान में, एक नजफगढ़ में। ठीक है, तो इन तीनों लग गया कि हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है वो कदे समुद्र ने छुआ करता। ठीक है, अरब सागर को छुआ। सागर कौन सा है? अरब सागर। ठीक है, यदि बात करें हरियाणा का स्थित हो सबसे पहला मेसोजोइक काल में, मध्य जीवन युग बोलना जिस यहाँ पे, तो उसमें देखा गया है। ठीक है, या फिर माना गया है, या फिर कड़िया प्रूफ मिला है। ठीक है, यदि आप बात करें भाई निर्जीव युग ना के बोलेंगे ओजोइक काल। ठीक है, प्रथम जीवन स्टार्ट हुआ था उसकी बोलेंगे पैलियोजोइक काल। ठीक है, और मेसोजोइक मध्य जीवन हो गया। ठीक है, हरियाणा में यदि बात करें पे पहाड़, पत्थर, नदी, नाले, जलवायु आदि का विस्तार कद हुआ है सेनोजोइक काल में, यानी तीसरा जीवन युग में हुआ था। ठीक है, ये बात आपने समझनी है दोस्तों। ठीक है, और नोट्स मैंने आपको दे दिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो और तक नोट्स आप डाउनलोड कर लो सारे। ठीक है, यदि बात करें हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, यानी हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा मैदानी है, यानी समतल भाग में वहाँ पे अपना ज़्यादा नदी नाले या पहाड़ नहीं है इतने। ठीक है, यदि बात करें मैदानी भाग कितना अपना 93.76
जो है परसेंट क्या है, अपना टोटल हरियाणा में 100% है, तो उसका 93.76% क्या है उसका भाग मैदानी। ठीक है, मैदानी भाग भी दो तरीका का हुआ है, एक तो अगर समतल मैदान और एक हो गया तरंगित। तरंगित मतलब लहरदार, जैसे कि न्यू। ठीक है, तो इस तरीका से यदि आप इस हार साइड जाओगे तो थोड़ा खेत में मेरा लग जाएगा अपना कि वो तो खेत बहुत ऊंचा है कोई नीचा है, तो उन तक अपना पता लग जाएगा। ठीक है, वो तो मैदानी भाग इतिहास क्या बोलेंगे, जमुना गग्गर मैदान बोला। हाँ, और इसकी समुद्रता ऊंचाई कितनी है भाई, 200 तय 300 मीटर। लेकिन अदरवाइज 200 तय 300 मीटर ना दे, लेकिन फुट हम पूछ ले तो कितनी है, 700 तय लेकर 900 फीट तक इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। ठीक है, क्या था समुद्र तक किसकी, अपना मैदानी भाग की। ठीक है, भारत का जो समुद्र तल है वो चेन्नई में और करते मापी जाओगी और चेन्नई तक मापी जाओगी। ठीक है, यदि बात करें भौगोलिक विभाजन की, तो हरियाणा का जो ऑफिशियल डाटा है 5 भागा में बांटा है। ठीक है, 5 स्थल मतलब धरती, आकृति मतलब आकृति। ठीक है, यानी 5 भागा में, कौन कौन से 5 भागा में, एक तो है शिवालिक क्षेत्र, एक है गिरिपाद मैदान या फिर पीडमेंट जोन। ठीक है, तो ये है पीडमेंट जोन भी बोलते हैं यहाँ पे, और एक है बंगरिया लहरदार मैदान, और दूसरा है गग्गर यमुना मैदान, और तीसरा है अरावली मैदान। ठीक है, 3 बात हमने समझनी सारी। ठीक, ये तो है हरियाणा का ऑफिशियल डाटा के अनुसार 5 भागा में आप बांटा ही थी। ठीक है, लेकिन एक पुस्तक आई थी डॉक्टर जसवीर सिंह की 1973 में, लेकिन प्रकाशित या 76 में हुई थी, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा बुक के अनुसार हरियाणा 8 भागा में बांटा गया है। यानी हरियाणा का जो सतह आकृति है वो 8 भागा में बांटी गई है। एक है शिवालिक क्षेत्र, गिरिपादीय मैदान, जलोढ़ मैदान और बाढ़ का मैदान है, अनकाई दलदल बालू के टिब्बा युक्त मैदान, तरंगित लहरदार मैदान और अरावली श्रेणी। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर जसबीर सिंह जी हैं तो इन्होंने हरियाणा को 8 भागा बांटा है। ठीक है, पूछेंगे भाई कि डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार कि हरियाणा की सतह आकृति को कितने भागा में बांटा गया, तो 8 भागा में बांटा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। तो नेक्स्ट देखो भाई, अब आप एक एक करके इन सारे जो 8 सतह आकृतियां हिंदी सारे ने पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा डॉक्टर जसबीर की यह पुस्तक है, कद आई थी 1973 में लिखी थी, लेकिन प्रकाशित 1976 में हुई थी। ठीक है, ये अपने सारी बात नोट करनी है। तो यदि आप बात करें भाई शिवालिक श्रेणी की या बाह्य श्रेणी, यानी कि जो शिवालिक श्रेणी अपना वेरा है हिमालय की सबसे छोटी, यानी इस साइड वाली हरियाणा साइड वाली शब्द यह बाह्य श्रेणी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग जिसका निर्माण सबसे बाद में होती है, आप नवीनतम श्रेणी भी बोल सका, नई श्रेणी शिवालिक श्रेणी ने। ठीक है, यदि बात करें मृदा अपर्दन या फिर जल अपर्दन की सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, मृदा अपर्दन को क्या बोला, यहाँ पर रेंगती हुई मृत्यु भी बोला जाता है। क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में, पासल हरियाणा पुलिस में। ठीक है, यानी कि किसको रेंगती हुई मृत्यु बोला जाता है, कि मृदा अपर्दन को हम रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, भारत के इसका विस्तार, यानी भारत में इसका विस्तार करा है पश्चिम दा पूर्व, यानी कि आप उस लद्दाख लगेंगे तो जाकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसका 1600 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार आपने देखने मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, यदि बात करें पे हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में किसका, शिवालिक श्रेणी का। हरियाणा कड़ा पड़ा है उत्तर पूर्व में पड़ा है, जैसे पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, नगर हो गया। ठीक है, इन 3 जिलों में ये इनका विस्तार है। ठीक है, यदि पूछा कि हरियाणा में टोटल भूमि में कितना परसेंट आयु, 1.67% हरियाणा का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, 1.67% हरियाणा भाग में फैली हुई है कौन, शिवालिक। तो यदि बात करें जिले कौन सा, पंचकुला है, अम्बाला है, यमुनानगर है। ठीक है, यदि आप बात करें भाई शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो हरियाणा में शिवालिक जो श्रेणी है इसका विभाजन ऊंचाई के आधार पर, यानी 2 प्रकार की, एक तो उच्च शिवालिक हो गया यानी ऊंचाई पे, और एक है निम्न। एक तो है 600 मीटर से अधिक, यानी 600 से लेकर आगे 1200-1300 तक जितनी लंबाई है, और एक है दोस्तों निम्न, यानी 600 से 600 के बीच में जितनी पहाड़ियाँ हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीका से आपने पहाड़ी 2 भागा में बांटी है, एक तो उच्च और एक निम्न। आगे दोस्तों सर्वोच्च चोटी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हरियाणा की शिवालिक में मोरनी पहाड़ी है, जो कि पंचकुला में पड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर मानी गई है, लेकिन सही ऊंचाई इसकी 1467 है भाई। ठीक है, लेकिन HSSC के अनुसार कितनी है, 1514 मीटर। ठीक है, तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो जिला कौन सा, वो है अम्बाला। ठीक है, कौन सा है, अम्बाला। ठीक है, सदाबहार वन सबसे ज़्यादा शिवालिक क्षेत्र में पाए जहाँ हैं। जल अपर्दन सबसे ज़्यादा कड़ा हुआ है कड़ा शिवालिक क्षेत्र में। ठीक है, एकमात्र हिल स्टेशन कड़ा है भैया हरियाणा का मोरनी में। ठीक है, प्रदेश में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्य 2017 में स्टार्ट करी गई थी। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट कौन है वो लिख लिया करो। प्रदेश में सबसे पहला मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम नाम था वर्ष 2017 में, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है
और पहाड़ी क्षेत्र में शायद ये 4 व्हीलर जा नहीं सकता, या 4 टायर वाली कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, कहीं सरकरे रास्ते हुए हैं पीड़े पीड़े, तो उड़ा नहीं जा सकते, उड़ा बाइक जा सके। तो उड़ा आरोग्यम नाम था एक स्कीम चलाई गई वर्ष 2017 में, ठीक है। जीती बोल दिया, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बोल दिया सेवा। यदि बात करें पे इसकी शुरुआत मोरनी क्षेत्र में ही करी गई थी, ठीक है। आगे दूसरा जो पार्ट ये आपने पढ़ा शिवालिक पार्ट, ये पे अगला पार्ट पढ़ेंगे गिरिपादीय पार्ट, ठीक है। तो गिरिपादीय पार्ट, गिरी प्लस पाद, गिरी का अर्थ है पहाड़, तो गिरिपाद का अर्थ, गिरी का मतलब पहाड़ पर्वत हो गया, पाद मतलब पाँव यानी पैर। तो इसका मतलब समझ गया आप, यानी जो भी अपना क्षेत्र है पर्वत वाला, तो उसकी पटा यहाँ पे। इसमें शिवालिक श्रेणी में दक्षिण में स्थित मैदान, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण उसकी बोला यहाँ पे अरावली, ठीक है। तो वो है गिरिपाद। निर्माण बड़े बड़े 2 कंकड़ पत्थरों का हुआ है, ठीक है। दक्षिण में कौन सी है अपनी, दक्षिण दिशा में, तो वो है अरावली, ठीक है। दक्षिण दिशा में कौन सी है, अरावली श्रेणी है अपनी, ठीक है। तो विस्तार 3 जिला में है, या शिवालिक के पढ़ने लग रहे हैं फिलहाल तो दक्षिण, लेकिन दक्षिण में कौन सी है, अरावली, अम्बाड़ा भी यमुनानगर। जिलों की लगभग कितने 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। औसत ऊंचाई कितने 300 से 375, ठीक है। लेकिन जो क्षेत्र है दोस्तों वो अनुपजाऊ क्षेत्र है। दोस्तों जो ये पहाड़ी है ना, ये आप जो पढ़ने लग रहे हैं 25 किलोमीटर, हाँ ठीक है। तो इन मैदानों में बहने वाली जो नदियाँ का जल पहाड़ी में चों कहते हैं, ठीक है। इन जो जल आगुंती के बोलेंगे यहाँ पे चो। जलोढ़ आगे पढ़ाएंगे पे जलोढ़ मैदान भाई, तो जलोढ़ मैदान समझो सारे। जलोढ़ मैदान है जिनका निर्माण नदियों के जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी तय वो है निर्मित हुआ है, ठीक है। नवीनतम जलोढ़ मैदान कौन कौन से है, 12मासी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, जो 12मासी नदी है, जो 12 महीने गाँव है, जो नदी है, जो 12मासी नदी है, तो उन द्वारा जो रेत लाई गई है, तो उससे जो मृदा का निर्माण हुआ है, उसे बोलते हैं यहाँ पे जलोढ़ मैदान बोलते हैं, ठीक है। जो उस मैदान का निर्माण करा है। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो 12मासी नदी द्वारा बहाकर लाई गई है, जिनकी बोलते हैं यहाँ पे खादर मैदान, ठीक है। यमुनानगर नज़दीक जितने भी मैदान है उनके बोलना पे खादर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी इससे बने मैदान, इसको बोलना यहाँ पे बांगर मैदान। यमुना नदी से दूर वाला जितना भी क्षेत्र हो गया उसे बोलते हैं यहाँ पे बांगर मैदान, ठीक है। यदि आप औसतन ऊंचाई की बात करें 220 से लेकर 280 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी, ठीक है। आगे आ गया दोस्तों बाढ़ का मैदान, चौथा है ये बाढ़ का मैदान। ये अपने इसे टाइप लिखने हैं इसी तरह से, ठीक है। अब नदियों के बाढ़ के पानी द्वारा निर्मित मैदान, यानी जो बाढ़ आ गई तो उसके द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, तो उसका जो बने मैदान है वो देखो यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान, बाढ़ का मैदान। निचले क्षेत्र आ गए जैसे गर नदी द्वारा मैदान, इसको बोला यहाँ पे नैली, इंपॉर्टेंट है भाई, नैली बोला यहाँ पे, वह तो नैली कह दिया। हाँ, मरकंडा नदी को बोला हाँ बैट, यानी जो गग्गर द्वारा नदी द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए गए हैं तो उन तो बोला यहाँ पे नैली, और मरकंडा नदी द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए गए हैं तो बोला यहाँ पे बैट, ठीक है। बैट का यूज़ करा गया यहाँ पे मारने में, मारने के टोरा मारने में, ठीक है। बस यूँ के लिए बैट मार, ठीक है। यहाँ पे गग्गर की बात करा भाई, गग्गर में क्या है, पानी। तो पानी है जो गग्गर में, तो पानी क्या में आएगा नलिया में, तो नैली में, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके कर ली हिंदी, ठीक है। आगे आ गया अनकाई दलदल, जो सिरसा जिला में स्थित है अनकाई दलदल, और प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यू औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, इसकी बस 200 मीटर से भी कम है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो भाई अगला है तरंगित या लहरदार मैदान, तरंगित और लहरदार मैदान, जो बालू रेत वाले हैं, पर्वत हैं, इसमें विस्तार कड़ा है यू भिवानी साइड है यू, और फिर फरीदाबाद, भिवानी था फरीदाबाद साइड जाओगे तो उड़े है सारा यू। बालू के ढीबा युक्त मैदान हो गए, बालू रेत में ऊंचे टीले हो गए भाई, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई कितने की 15 मीटर हुआ है, न्यूनतम ऊंचाई 3 मीटर हुआ है, और बावड़ियों का निर्माण इन्हीं मैदान होता है। और बावड़ियों का नगर किसको बोला पे, नारनौला बोला पे, ठीक है। बावड़ियों का नगर किन्हें बोला, नारनौला है। अरावली श्रेणी की बात करें पे हरियाणा के दक्षिण में स्थित है अरावली श्रेणी, ठीक है। अरावली श्रेणी यदि बोला हरियाणा का दक्षिण में स्थित है। विस्तार की बात करें पे कुल क्षेत्र 3.0 है, और उनका कितना था, शिवालिक का 1.67%, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी भाई सारे ने। यदि आप बात करें भाई हरियाणा के नाम, यानी हरियाणा के नाम मेवाती पहाड़ी, तो बोले हाँ मेवाती पहाड़ी। तो हरियाणा में जो सर्वोच्च बिंदु है, सबसे ऊंचा बिंदु है ये डोसी पहाड़ी है, जो कि नारनौल में पड़ा है। और ठीक है भाई, तो आप इसमें मेवाती पहाड़ी, हरियाणा में जो नाम है इनका, तो इनके यहाँ पे मेवाती पहाड़ी बोल दिया, ठीक है। और जो इसमें सबसे जो ऊंची पहाड़ी है डोसी की पहाड़ी है,
प्रदेश में विलुप्त या मृत ज्वालामुखी का उदाहरण भी है यू, ठीक है। तो या इस गांव कौन सा है, ढाणी कुलताजपुर गांव में है। इसकी ऊंचाई 652 मीटर है। और चमन ऋषि का तपस्थल भी कड़ा है, डोसे की पहाड़ी में है, ठीक है। चमन ऋषि जब आप चमनप्राश खाऊं तो वो उरे की देन है वहाँ, ठीक है। तो ये बात कहाँ पे आ गए, इसी भाग में सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त किए जाते हैं। और तो शाम की पहाड़ी ही भिवानी में है। हरियाणा पुलिस का पूरा वायरलेस एंटीना भी है, ठीक है। एक है दोस्त देवसर पहाड़ी, देवसर गांव में भिवानी में। एक है टांकरी पहाड़ी जो कि रेवाड़ी में है। और हरियाणा पुलिस का जो है वायरलेस रिपीटर एंटीना उरा भी है टांकरी पहाड़ी में। और एक तो शाम पहाड़ी में हरियाणा पुलिस का इंपॉर्टेंट है। और एक अपना हरियाणा पुलिस का एंटीना हिमाचल MHP में, यानी हरियाणा उसमें सॉरी हिमाचल प्रदेश में। खानक पहाड़ी एक या भिवानी में है। डाडम पहाड़ी भिवानी में है। तो हरियाणा पुलिस का एक वायरलेस एंटीना टांकरी पहाड़ी में है, एक तो शाम की पहाड़ी में है, ठीक है। तो यहाँ आपने बात याद करनी भाई सारे, ठीक है। तो ये था आपका हरियाणा का भौगोलिक विस्तार। हरियाणा में के है के नहीं है, और कौन से पहाड़ हैं, शिवालिक अरावली और कड़ा तक फैले हुए हैं, कितना % अपनी भूमि का फैले हुए हैं, ठीक है। तो कल ना पढ़ाएंगे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। तो कल ना पढ़ा ये भाई ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का अपवाह तंत्र, ठीक है। हरियाणा का अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे यहाँ पे कल ना, ठीक है। तो उम्मीद करूँ वीडियो अच्छी लगी हुई सभी साथियों ने। तो सबसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो सारे, वीडियो ने लाइक कर दो और शेयर भी कर दियो भाई यदि अच्छी लगे तो, ठीक है। तो अपने यदि चाहिए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जब साथियों, राम राम।